कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल क्लास 10th एंड 12th सीबीएसई स्टूडेंट्स। जी हाँ, आज सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। वैसे तो सीबीएसई बोल रही थी कि मैं 20 मई के बाद रिजल्ट को डिक्लेयर करूंगा, किंतु साथ ही साथ ये भी कहीं से खबर उड़ते हुए आ रही थी कि अगर सब काम ठीक ठाक हो गया तो 20 मई के पहले भी सीबीएसई अपना रिजल्ट को डिक्लेयर कर सकती है, और हुआ भी यही। किंतु किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्द, यानी कि आज ही के दिन सोमवार को 13 मई को सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा, और आ गया। चलिए अब हम लोग दूसरे पॉइंट पर आते हैं। जब रिजल्ट आ ही गया है तो इसमें कई सारे बच्चे तो बहुत खुश होंगे जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हुआ है, किंतु साथ ही साथ कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं निराश होंगे अपने परफॉर्मेंस से। तो मैं सारे बच्चों से, तमाम बच्चों से आज बात करने के लिए आया हूं कि अगला स्टेप क्या, यानी कि आप अगले स्टेप में क्या कर सकते हो। यदि आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने सोच के रखा था 80 में से 70 और आपका आ गया है 68, तब तो ठीक है। आपने सोचा होगा 50 और आपका आ गया है 45, तब भी ठीक है। किंतु आपने सोचा होगा 40 और आपका आ गया है 5 नंबर। अगर इतना सारा का मार्जिन डिफरेंस है, आपने सोचा था 70, आपका आ गया है 50-55, अगर इतने मार्जिन है, इतने का डिफरेंस है, तब आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, किससे कहोगे? तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने के लिए आया हूं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है, और आज ही के डेट में रिजल्ट निकलने के साथ साथ सर्कुलर भी जारी कर दिया है। तो ले चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, और वहां पर आपको मैं सर्कुलर पढ़ करके और उसके एक एक उसमें लिखा हुआ एक एक चीज़ जो है वो आपको समझाऊंगा कि आखिरकार आप कैसे, कितने सारे स्टेप्स हैं और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आप कर सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो के साथ, जाइएगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट को मैं कर देने वाला हूं पूरा क्लियर। अगर आप नाखुश हैं अपने मार्क्स से, तो जैसा कि आप अभी कंप्यूटर का जो स्क्रीन है वो अभी आपके समक्ष हाजिर है, और जो इंटरफेस अभी आपके सामने है वो सीबीएसई के मुख्य वेबसाइट का इंटरफेस है। जब आप cbse.gov.in टाइप करके आप ओपन करोगे क्रोम में, तो कुछ इसी तरह का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर, और मेन वेबसाइट के ऊपर जब आप जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद लेटेस्ट @CBSE में आप देखिए नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, photocopy of answer book and re-evaluation for class 10 and the same thing for class 12 है। तो मैं क्लास 10 के सर्कुलर को ओपन कर रहा हूँ। आज के ही डेट में 13/5/2024 को ये सर्कुलर जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करने के बाद मैं इसमें लिखे गए एक एक चीज़ को आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। तो ये सर्कुलर सबसे पहले तो 13/5/2024 को जारी हुआ है। नोटिस है 10/2023-24 बैच के लिए। तो इसमें कहा गया है कि 22,81,225 स्टूडेंट्स फ्रॉम 25,726 स्कूल्स इन 82 सब्जेक्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड 26 कंट्रीज अब्रॉड वे रजिस्टर्ड इन क्लास 10। 22,81,225 विद्यार्थियों ने जो रजिस्ट्रेशन है वो अपना क्लास 10वीं में करवाया था। स्कूल का नंबर है और कितने सब्जेक्ट हैं वगैरह वगैरह। एंड ऑफर्ड बाय दीज स्टूडेंट्स अबाउट दिस आंसर बुक्स वेयर इवैल्यूएटेड। 1,48,27,963 आंसर बुक जो है वो सीबीएसई ने इवैल्यूएट किया है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मिला करके। तो इसमें सीबीएसई ने क्या क्या किया है वो सारी चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। Only 20 answer books were assigned for evaluation in 8 hours time to each evaluator. Many checks were introduced to confirm the
करेक्टनेस ऑफ द इवैल्यूएशन वर्क। तो मैं भी जानता हूँ काफ़ी सारी टीम होती है, टीम वर्क होता है, ये एक आंसर बुक काफ़ी सारे लोगों से होकर के गुजरता है। और तब यानी कि सीबीएसई जो इतने सारी बातें आपको बता रही है उसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो एरर होने का चांस है वो ना के बराबर है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले आप इसे जान लें। आप 1 नंबर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स आप अपना करवा सकते हैं, मार्क्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। 2 नंबर ऑब्टेनिंग या स्कैन्ड कॉपी फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स, यानी कि जो कॉपी आपने जमा किया है लिख करके उसका स्कैन्ड कॉपी फोटोकॉपी आप मंगवा सकते हैं, चेक वाला। और उसके बाद है रीएवल्यूशन, उसके बाद आप उसे रीएवल्यूशन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो इसमें अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि आप डायरेक्ट क्या रीएवल्यूशन करवा सकते हैं तो आंसर इज नो, क्या आप डायरेक्ट फोटोकॉपी मंगवा सकते हैं तो आंसर इज नो। इसमें हर एक स्टेप जो है वो लिंक है, यानी कि सबसे पहला स्टेप है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, ये आपको करना पड़ेगा। और वेरिफिकेशन मार्क्स को वेरीफाई करने के लिए आपको 500 पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे। अगर आप फोटोकॉपी मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी 500 पर सब्जेक्ट आपको देने होंगे, तब आपका फोटोकॉपी आएगा। और उसमें आप पहले देख लीजिए कि कहीं पर नंबर छूट वूट गया है कि नहीं। जो आपका आंसर की है सीबीएसई के वेबसाइट पर, उससे आपको मिला लेना होगा। तो जो इसके बाद आपको लगे कि नहीं कहीं पर ज़्यादा नंबर आएगा या कम नंबर आएगा, इस सब तो ज़्यादा ही नंबर आएगा, तो आप फिर उसको रीइवैल्यूएट के लिए भेज सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये सारे के सारे चीज़ हैं जिसे आप जो है वो पढ़ करके खुद भी पढ़ सकते हैं। जो इसमें मेन चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से। प्रोसेसिंग चार्जेज शैल नॉट बी एक्सेप्टेड थ्रू पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश एक्सेट्रा। इनकम्प्लीट अगर आपका कुछ भी रह जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। Only a single application for each step per candidate will be accepted in the online process. The wake application, the candidate must decide in advance whether he or she has to apply for one subject और मल्टीपल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। अगर आप एक बार अप्लाई कर दिए हैं, सपोज कीजिए मैथ के लिए, और बाद में आपके दिमाग में आया अरे साइंस तो छूट गया था, अगर इसका भी हम वेरिफिकेशन करवा लेते तो अच्छा होता, तो आप अगर दोबारा चाहेंगे तो नहीं होगा। इसीलिए बढ़िया से सोच लीजिए, आपको एक सब्जेक्ट में जाना है, ना कि मल्टीपल नंबर ऑफ एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में जाना है। उसके बाद आप एक ही बार सारे सब्जेक्ट को टिक करें। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू डिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। अगर आपके मार्क्स आने में डिले होता है या वेरिफिकेशन में कुछ भी अगर डिले होता है तो बोर्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल इफेक्ट। अगर इस प्रोसेस में अगर आपका नंबर घट जाता है तो फिर आपका रिजल्ट अफेक्टेड होगा, आपको वही रिजल्ट लेकर के आगे चलना होगा। इन केसेस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स, या तो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजीशन। देयर आफ्टर दे शैल बी इश्यूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विद रिवाइज्ड परफॉर्मेंस। तो आपको ओरिजिनल जमा करना होगा, तब जाकर के नए वाले मार्कशीट आपको मिलेंगे। एंड प्रोसेसिंग चार्ज जो है वो रिफंडेबल नहीं है। ये है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो इसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड टू द लॉगिन अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द सीबीएसई वेबसाइट। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन विल बी सेंड इन दिस रिगार्ड। यानी कि जब आप अप्लाई करोगे तो एक लॉगिन आईडी आपको मिलेगी, उसी लॉगिन आईडी पर जो है वो आपका मार्क्स जो है वो आएगा। यानी कि आपसे कोई पर्सनल कोई कम्युनिकेशन, पोस्टल कम्युनिकेशन, ये चीज़ नहीं होगा, आपको वहीं पर जाकर के ही आपको देखना होगा। In case of a change in marks, the first communication that marks have been changed, increased or decreased in marks will be uploaded or hosted. तो ये सारी चीज़ है। द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट। आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स। अब अगर आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के बाद अपने आंसर शीट का फोटोकॉपी भी चाहिए तो फिर सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन के मार्क्स के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, और आप उसी सब्जेक्ट का फोटोकॉपी आप मंगवा सकते हैं। अगर आपने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं करवाया है तो फिर आपको स्कैन कॉपी नहीं मिलेगी।
फिर application for obtaining a photocopy of the evaluated answer book. Only those candidates who have applied for verification of marks online in the manner as prescribed above will be eligible to apply for obtaining a photocopy. ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. प्रोसेसिंग चार्ज कितना लगेगा? 500 पर सब्जेक्ट लगेगा. Application submitted on behalf of the candidates and also the incomplete application will be summarily rejected and fees deposited shall be forfeited, मतलब forfeited without any further difference. आप अगर कोई भी मिस्टेक कर देते हो तो आपका वो चला जाएगा, ठीक है, आपका रिजेक्ट हो जाएगा. Applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all the information. यानी कि अगर किसी एग्जामिनर का वहाँ पर सिग्नेचर है, किसी ने मार्क्स उसमें जो किस में कितना दिया है वो सब आपको जो है ब्लॉक करके आपको जो है वो ये मिलेगा, यानी कि आपके आंसर शीट का फोटोकॉपी मिलेगा. इफ द कैंडिडेट्स डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन देन ही और सी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन. अगर मान लीजिए कि इधर आप किसी आंसर में आपको 2 नंबर मिला है, ये आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, कितना नंबर मिला है वो आपको रिफ्लेक्ट होगा, और आप 4 नंबर के क्वेश्चन में 2 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है और दिया गया है, और आप चाहते हैं कि नहीं अरे मेरा सब कुछ सही है, मेरे को और ज़्यादा नंबर इसमें चाहिए, तो फिर आप चैलेंज कर सकते हैं बोर्ड को री इवैल्यूएट के द्वारा. इसके लिए आपको 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन में अगर आपको गड़बड़ी लग रही है, कम नंबर आए हैं या कोई चेक नहीं हुआ है, तो पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ आपको जमा करने पड़ेंगे और आप री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. द एप्लीकेंट विल हैव टू डिफर टू द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कंसर्न विच वुड बी इवैल्यूएट. अब देखिए, आप चैलेंज करने से पहले जो सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है, जो सीबीएसई के वेबसाइट पर आपको मिलेगी, उससे पहले आप टैली कर ले, क्वेश्चन पेपर के साथ सब कुछ मिला ले, उसके बाद ही आप चैलेंज वगैरह करें. क्लियर एंड प्रॉपर रीजनिंग. स्टेटस ऑफ रीवैल्यूएशन शैल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय अ फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम द रीजनल ऑफिस. डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क, ये तो है ही, तो वगैरह वगैरह ये सब. अब जो सबसे इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आइए मैं उसको डेट को लेकर के मैं आपको बता दूं. ये डेट है, इस डेट को अगर आप मिस कर गए तो सब कुछ मिस हो गया. देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स जो है आप 20 मई यानी कि सोमवार से लेकर के 24 मई यानी कि फ्राइडे अप टू मिडनाइट 11:59 और 59 सेकेंड तक आप अप्लाई कर सकते हैं. 500 रुपये फीस पर सब्जेक्ट के साथ. फिर से एक बार सुन लीजिए, 20 मई 2024 से लेकर के 24 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. इसके बाद कुछ यहाँ पर देखिए गैप है. जब आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स हो जाएगा, उसके बाद आप 4 जून से लेकर के 5 जून यानी कि यहाँ पर एक ही दिन आपको मिलेगी. किस काम के लिए? टू ऑब्टेन योर आंसर स्क्रिप्ट, द स्कैन्ड कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट. एक ही दिन आपको मिलेगी. आप 4 जून से लेकर के 5 जून के मध्य रात्रि तक आप अप्लाई कर सकते हैं. और जब ये आपका हो गया, तब अगर आपको री इवैल्यूएशन में अगर जाना है तो उसके लिए आपको 9 जून से लेकर के 10 जून के बीच में 11:59 59 सेकेंड के बीच में आपको अप्लाई करना पड़ेगा. चार्जेस है 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन. तो ये जो सर्कुलर है वो कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया. अब यही चीज़ जो है वो क्लास 12 के लिए है. तो क्लास 12 वाले ये प्रोसेस वही सेम ही है. डेट्स वगैरह आप अपना सर्कुलर खोल करके देख लें. तो आई होप जो चीज़ें मैंने आपको अभी अभी बताई है, पूरा का पूरा सर्कुलर पढ़ करके आपको समझाया है कि आप वेरिफिकेशन अपने मार्क्स को कैसे कर सकते हो. वेरिफिकेशन करने के बाद आप अपने आंसर शीट का फोटोकॉपी, स्कैनड कॉपी कैसे मंगवा सकते हो, और अगर आपको वहाँ पर कोई गड़बड़ घोटाला लगे ना, तो आप कैसे हर एक आंसर को दोबारा री इवैल्यूएट करवा सकते हो. तो ये जो सारी जानकारी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को आप शेयर कीजिए, मिस मत करिएगा, क्योंकि एक बार आप मिस कर दिए तो सब कुछ खत्म, दोबारा आप नहीं कर सकते हैं. देयर विल बी नो सेकेंड चांस. That's all. Thank you everyone. Bye bye.